नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल से जुड़ा ये बड़ा मामला, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब से कुछ ही देर में केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ निकल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 दिन की और रिमांड के लिए ईडी अप्लाई कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए ईडी का काफिला अरविंद केजरीवाल के साथ निकल चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर कि ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। 6 दिन की और रिमांड मांगी जा सकती है। ईडी की तरफ से तैयारियां पूरी है। सारी जो दलीलें हैं, सारे जो फैक्ट्स हैं, उनकी तैयारी हो चुकी है। ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने यही दलीलें दी जाएंगी कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी खबरें थी। हालांकि इसी बीच ईडी ने गोवा के भी कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन जारी किया है। तो अब से कुछ ही देर में केजरीवाल के भविष्य का फैसला हो जाएगा। ईडी का शिकंजा केजरीवाल को कसता जा रहा है और इसी दौरान संकट के बादल केजरीवाल के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने थोड़ी सी राहत देते हुए जो पीआईएल फाइल की गई थी कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, उस पीआईएल को खारिज कर दिया। यानी जो मुख्यमंत्री का पद है वो अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेगा। लेकिन इसी दौरान आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अब से कुछ ही देर में पेशी होगी। 2 बजे का समय दिया गया था और इस दौरान सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि ईडी की तरफ से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी, क्योंकि आज 28 मार्च है और 28 मार्च तक की रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी। अजय चौहान हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, कुछ ही पलों का और इंतजार और पता चल जाएगा कि कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, क्या रिमांड मिलती है, क्या रिमांड नहीं मिलती है। ऐसे में यहाँ पर संभावना क्या सबसे ज्यादा, अजय? देखिए, ईडी लगातार जिस तरह से पूछताछ अरविंद केजरीवाल से कर रही थी, लगातार उनका ये भी मानना है कि ईडी का कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है राउज कोर्ट में जब कुछ ही समय के बाद वो पेश होंगे और वहां पर जब बहस होगी तो ईडी दोबारा से उनको 7 से 8 दिन की रिमांड मांग सकती है। क्योंकि पहले से ये जानकारी आ रही है कि ईडी लगातार अपनी रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी भी कर रख चुकी है। लेकिन देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल जो खुलासा करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर दोबारा ईडी के स्थिति में आना पड़ेगा। सवाल यही है कि आखिरकार ईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल से बयान आ रहा है कि वो सब कुछ सच बताने वाले हैं, सिर्फ पैसा कहाँ कहाँ पर लगाया गया, कहाँ कहाँ पर नहीं लगाया। तो देखिए वो भी खुलासा, लेकिन हकीकत अभी सामने नहीं आ रही है। आखिरकार बात क्या है, क्या सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या अपने मंत्री द्वारा या अपनी धर्मपत्नी द्वारा जो बयानबाजी करवा रहे हैं, क्या वो सवाल तो कोर्ट में ईडी के सामने क्यों नहीं बता रहे, क्या कोर्ट के सामने जज के सामने बताएंगे, ये सवाल बनता है। तो ईडी लगातार यही कह रही है कि हमें अभी और रिमांड चाहिए, यानी 7 से 8 दिन की रिमांड और चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती आ रही है, क्योंकि इनके सहयोगी जब चुनाव हुए थे उनको भी नोटिस भेजा गया ईडी की तरफ से ताकि उनको दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। आखिरकार जो फंडिंग होती वो किस माध्यम से कहाँ कहाँ हुई थी। अजय, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो बार बार आजकल काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। उन्होंने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर यही कहा कि आज बड़े खुलासे करेंगे केजरीवाल, और जो भी ये पूरा कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो शराब नीति घोटाले का मामला है, इस पर कई सारे जो सबूत है वो अरविंद केजरीवाल देंगे। ऐसे में जहां केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसकी कोशिश होगी कि केजरीवाल को किसी भी तरह से रिमांड से जो है रोका जा सके, रिमांड ना दी जा सके। लेकिन ईडी की भी अपनी तैयारियां पूरी है। अगर तैयारियों की बात की जाए, किस तरह से ईडी की तैयारियां? बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मेरे पास सत्य है, सबूत है, पूरे सबूत है, मैं कोर्ट में पेश करूंगा, तो क्या ईडी को वो सबूत क्यों नहीं दे रहे? क्या उन्हें ईडी को देने में दिक्कत है? कोर्ट में ही पेश करेंगे और किसके माध्यम से करेंगे? आखिर उनको कैसे पता है कि मेरे पास सबूत है? क्यों नहीं उस दिन उन्होंने पेश किए? क्यों उनके वकील अभी तक क्यों नहीं पेश कर पा रहे? अपनी पत्नी के माध्यम से क्यों नहीं पहुंचाए गए वो सबूत? कहीं ना कहीं देखिए राजनीति है, कहते हैं कि मैं इस तरह से बात करूंगा तो कहीं ना मुझे जो कस्टडी है वो मेरी कम होगी, क्योंकि हाई कोर्ट से उनको झटका लगा, वहां से उनको राहत नहीं मिली।
वही ईडी की लगातार रिमांड की बात की जा रही है, वही सीबीआई भी लाइन में लगी हुई है। अगर ऐसा होता है ईडी को नहीं मिलता तो सीबीआई भी अपनी अपील करे कि हमें भी इसमें कस्टडी चाहिए। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो मुश्किलें बढ़ती आ रही है, आखिर सच क्या होगा। अब 2 बजे के बाद जब पेशी शुरू होगी, जब सुनवाई होगी, तो अरविंद केजरीवाल कौन सा बड़ा ऐसा धमाका करने वाले हैं जो दिल्ली वाली को के सामने सच्चाई आएगी। अजय, ईडी का ये बोलना कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, साथ ही गोवा के जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं या बड़े चेहरे हैं उनको समन देना, कहीं ना कहीं क्या माना जाए, कितने गहरे ये संकट के बादल अरविंद केजरीवाल पर? देखिए रिया, जिस तरह से 27 से 26 नाम सामने आए थे, इसको लेकर के पूरी ईडी ने तैयारी की है। जो 28 पेजों के जो पन्ने तैयार किए गए हैं उसमें पूरा ईडी के पास सबूत है, पूरा खुलासा है। वो एक एक करके पूछना, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार उसमें कहने का नजरअंदाजा कर रहे हैं। जो पूछताछ की जा रही है पूरा खुलासा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सामने बैठकर बात की गई थी, कितना जो मांग की गई थी कि लगातार जिस सचिव थे वो किस तरह से उन्होंने तैयार की थी फाइल, कौन कौन मौजूद थे उसको लेकर, और जो बुलाए जा रहे हैं इनकी तरफ से उन सभी के सामने वो सवाल जवाब होंगे जो अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुए थे, कहाँ हुए थे। तो ईडी के पास पूरा सबूत है और केजरीवाल को शायद राहत नहीं मिल पाएगी, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से नितिन चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं, नितिन का रुख करेंगे। नितिन, अगर बात की जाए संकट के बादलों की, तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संकट के बादलों उन्होंने घेरा हुआ है। अगर आज की बात की जाए, आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा कि क्या ईडी को रिमांड और मिलती है, रिमांड एक्सटेंड होती है, केजरीवाल को राहत मिलती है। नितिन, देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जो है कोर्ट ने जो है आज ईडी के द्वारा जो है पेश करने के लिए लेके गए थे, तो हाई कोर्ट ने उनकी जो जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी तो उसकी जो याचिका है उसे खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद लगातार इस पर जो ईडी है वो 7 दिन का जो समय मांग रही थी कि उनको जो समय और मांगा गया, लगातार इसकी जो है रिमांड की मांग कर रहे थे। लेकिन अब पता लगेगा जिस तरह राजीव रेवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुँचेंगे तो उसके बाद इससे आमने सामने साफ हो जाएगा कि आखिरकार उनको ईडी को कस्टडी की मांग दी जा सकती है या नहीं जा सकती। लेकिन उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने इस तरीके से आरोप लगाया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लगातार इसमें साफ तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और साथ ये भी कहा है कि उन्होंने कि अब की बार जो है जनता इस चीज़ का जवाब देगी। लगातार जिस तरीके से ईडी कस्टडी की मांग करी और ईडी के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रखा है, लगातार इसको देखते उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने इस चीज़ को लेकर जो है आरोप भी लगाए थे। लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी लगातार कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, लगातार इस पर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ईडी को अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। लगातार ईडी उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस लिए पूछताछ कर रही है, जब तक अभी कोई सबूत उनके पास हाथ से नहीं लगा। तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रखा है, जब सबूत उनके सामने नहीं आ रहे हैं लगातार इसकी मांग की जा रही है। लगातार अब देखना यह होगा कि राजीव रेवेन्यू कोर्ट जब पहुंचेगा अरविंद केजरीवाल तो उनकी मुसीबत जो है कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ईडी जो है कस्टडी की मांग कर रही है। क्योंकि ठीक है, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल की बात की जाए, सुनीता केजरीवाल साफ साफ तौर पर कह रही है कि हमारे घर से कुछ भी पैसा जो है बरामद नहीं हुआ। मनी ट्रेल कहां है? मनी जो है, जिस घोटाले की बात की जा रही है 100 करोड़ के घोटाले की, वो पैसा कहां है? इस दौरान अगर ईडी की बात की जाए, ईडी साफ तौर पर कह चुकी है कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और वो जो पैसा जो आया था वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। अजय, बिल्कुल, देखिए जो 100 करोड़ का जो बात सामने आता वही उनके अरविंद केजरीवाल की गले की फांस की अट्टी बनी हुई थी। देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई विधायक हो, सभी कहते हैं कि जो केस किए गए वो बेबुनियादी हैं, कोई सबूत नहीं है। आखिरकार क्यों बीजेपी के कहने पर ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। और कभी तो कहते हैं कि उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, कभी कहते हैं सांसद खरीदे जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, लेकिन ईडी के पास जो सबूत है वो पूरे सबूत है। जिस तरह से पूरे विधायक की बात कर ले, कल भी कई लगातार कई दिन से विधायकों का पैसा पकड़ा जा रहा है, कुछ फाइलें पकड़ी गई हैं। अब गोवा के जो उनको नोटिस भेजा है, उनके बयान भी किए गए थे कि हमको ऑनलाइन नहीं बल्कि कैश। ठीक है अजय, आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए अरविंद केजरीवाल, यानी कोर्ट पहुंच चुके हैं, पेश हो गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने। आज उनकी ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, जिसके संबंध में आज उनकी पेशी है। ईडी की कोशिश यही रहेगी कि रिमांड को एक्सटेंड किया जाए। रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
यानी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं, सुनवाई शुरू हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ अजय और नितिन बने हुए हैं। नितिन, सबसे पहले आपका रुख, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट, सुनवाई जो है शुरू हो गई है, क्या माना जाए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे उस पर जो है सुनवाई जारी हो गई। लगातार इस पर जो वकील हैं उनके लगातार दलीलें दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो अहम है, इतना बड़ा अहम दिन है आज, इस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल को जो हाई कोर्ट से जो है पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दिया गया था। लगातार जब इस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर बात चल रही कि मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दें, लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा की जो मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराई जा रही थी, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन उस पर जो दलीलें दी गई थी उसको जो पूरी तरीके से खारिज कर दी थी। लेकिन उसके बाद लगातार जब आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे तो ईडी के सामने तो उस पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि ईडी के सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। लगातार ईडी इस पर अब लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनीता केजरीवाल ने की थी तो इसी चीज़ का आरोप उन्होंने लगाया था कि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है लगातार कि अरविंद केजरीवाल को जो है झूठा फंसाया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंसाया गया, क्योंकि राजनीति को लेकर जिस तरीके से सियासत चल रही है तो उसमें अब यही है, इस तरीके से देखा जा रहा था लगातार अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता जवाब देगी इस चीज को देखते हुए। लेकिन अब आखिरकार जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है तो अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को कहीं राहत मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि ईडी जो है 7 दिन की कहीं ना कहीं कस्टडी मांगने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। ईडी के पूरे सबूतों के तौर पर ईडी ने अपने कोर्ट में कागज पेश किए हैं जो पेश करी गई है, तो उसके बाद लगातार जज के सामने जज ने भी उस चीज को पूरी तरीके से अभी देखा जा रहा है कि आखिरकार कोई सबूत और तो नहीं मिले, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से बुलाया गया था कोर्ट के लिए तो अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे थे तो उसका जवाब देने के लिए थे, उनको जब उस समय गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर जो यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। जी ठीक है नितिन, आपका रुख करूंगी, उससे पहले एक बार अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, हमने देखा किस तरह से कल जो है अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसने हाईकोर्ट का रुख करा था, गिरफ्तारी के खिलाफ एक अर्जी डाली थी जिस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी से मनाही नहीं है। वहीं इस दौरान हमने देखा किस तरह से 2 अप्रैल तक जो है ईडी से जवाब मांगा, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। अब अगर बात की जाए, अब अगर उनकी रिमांड बढ़ा दी जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट के थ्रू, तो ऐसे में क्या विकल्प जो है अरविंद केजरीवाल पे बचते हैं? भैया देखिए, जब ईडी को एक किसी को गिरफ्तार करती है तो वो अपने तथ्य और सबूत के तौर पर करते हैं। जब तक ईडी के साथ में कोई राजनेता या कोई अधिकारी फंसता है तो उसकी सहायता एकदम नहीं हो पाती है, क्योंकि उदाहरण है कई ऐसे बड़े नेता अभी जेल में हैं, चाहे पूर्व रहे हो चाहे अभी हाल में पकड़े हो, उनकी जमानत तक नहीं हो पाती है। बार बार हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं निचला अदालत में, लेकिन सारी पिटीशन रद्द कर दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है, अरविंद केजरीवाल लगातार अपने आप को निर्दोष बताते आ रहे हैं, क्योंकि जब से वो सत्ता पर बैठे हैं वो हमेशा निर्दोष 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 यानी कट्टर ईमानदार कहते जा रहे हैं। लेकिन जो सबूत सामने आते हैं उनके खिलाफ उन्हीं के कुछ पार्टी के लोग भी गवाही दे रहे हैं और सब कह रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं करनी में और कथनी में बड़ा फर्क है। तो अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है करते कुछ है, जो कहते वो नहीं होते। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर सच्चाई है तो क्यों ईडी को नहीं जवाब दे रहे, क्यों पब्लिक के सामने क्यों नहीं साफ साफ बोले कि अगर सबूत है तो सीधा पेश किए, क्यों बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? तो ऐसे में अधिकृत कहीं ना ईडी हो या सीबीआई को गुमराह करने की भी बात सामने आ रही है। जो पूरा नहीं कर पा रहे, बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि निर्दोष कहने से कोई भी निर्दोष नहीं होता, चाहे वो छोटा क्रिमिनल हो चाहे बड़ा हो। वो कहता है मैं निर्दोष हूँ, जब जांच होती है तो दोषी ही पाया जाता है। तो ऐसे में ईडी ने कहा इनके पास पूरे सबूत है, क्योंकि जो मास्टर माइंड है, जो सरगना है इस घोटाले के अरविंद केजरीवाल, वो पहले ही ईडी ने साफ साफ कोर्ट के सामने कहा था। तभी ईडी कोर्ट की तरफ से इनको ईडी की तरफ को दिया था कि आप इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो देखिए सम्मान ले गया था, पूछताछ की उसको करते हैं, लेकिन वही सवाल आखिरकार कब तक ईमानदारी। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया। सियासी मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है, यानी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री पद रहेगा वो अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेगा, वो चाहे जेल के अंदर से सरकार चलाए या जेल के बाहर से सरकार चलाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल यानी जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये फैसला दे दिया है और कह दिया है कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।
याचिका खारिज कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि सियासी मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे, चाहे वो जेल के अंदर से सरकार चलाए चाहे जेल के बाहर से। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही चीज कही भी जा रही है, दोहराई भी जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय चौहान बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से आज ये जो घटनाक्रम पूरा देखने को मिला, पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, पीआईएल जो दाखिल की गई थी कि सीएम पद से हटा दिया जाए केजरीवाल को, उसको खारिज कर दिया जाता है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी चल रही है। किस तरह से देखा जाए दोनों मामलों को? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट ने जो कहा था वो राजनीतिक मुद्दा है। हाईकोर्ट पीएलए डाली थी इस पार्टी की तरफ से कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा इसमें दखलंदाजी हम नहीं कर सकते, इसमें राजनीतिक का मामला है, इसमें वही फैसला ले सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सीएम है, सीएम बने रहेंगे, चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे। लेकिन इसका जो मुद्दा सीधा अब एलजी ले सकते हैं या गृह मंत्रालय, वही आज बीजेपी जो के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उन्होंने कहा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो कहते थे दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए तैयार चले, दिल्ली ऐसे नहीं चलेगी, उसको पेश करता कि काटो बार बार ईमानदार कहीं ना कहीं ये सवाल है। गिरफ्तार कीजिए, अगर बेईमान है तो गिरफ्तार कीजिए, डकैती करे तो गिरफ्तार कीजिए, जब गिरफ्तार कर लिया तब ईमानदार। तो इसमें मनोज तिवारी में कहा था कि आखिरकार जो शपथ ली जाती है गोपनीय है कि उसका पूरा उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि जो संविधान में दिया जाता है कि सच्चाई के साथ चलना जो भी होगा, ऐसे में कहीं ना कहीं तो उपयोग किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि अगर आपको आपके 62-72 विधायक हैं तो आप किसी को भी बना सकते हैं या अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री पद दिला सकते हैं, क्या आपको किसी पे विश्वास नहीं है? तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सवाल जरूर करता है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो कुर्सी के लालची हैं। साफ साफ मनोज तिवारी ने कहा कि वो मुहाया में फंसे हैं, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। यानी 62 विधायक के बावजूद भी किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई भी मुख्यमंत्री किसी को भी बना सकता है। तो ऐसा सवाल जरूर खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार क्या डर सता रहा है, क्या कुर्सी जाने का डर होगा तो कोई और मुश्किल होंगी, और क्यों नहीं ईडी के सामने पूरा सबूत दे देते हैं कि आखिरकार ऐसा नहीं, ये चीज है, बस बयानबाजी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। वही उनके मंत्री भी यही बार बार करेंगे, निर्दोष है। अजय, अगर बात की जाए जिस तरह से दिल्ली में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। जिस तरह से ऑर्डर वो जेल के अंदर रहकर पास कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। वहीं अब हाईकोर्ट ने संरक्षण दे दिया है, साफ कह दिया है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। पूरी तरह से उन्हें हक है, वो चाहे जेल के अंदर से सरकार चलाए चाहे बाहर से। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आज भी देखा किस तरह से माहौल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने पर्चे बांटे और काफी ज्यादा जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। अजय, बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह कॉलोनियों में पर्चे बांट रहे हैं। कुछ उन लोगों से शिकायत के फैसले भी करा रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है उनको छुड़ाया जाए। तो ये अभियान चला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हमेशा निर्दोष रहे, लेकिन बीजेपी कहीं ना राजनीति कर रही है इसको लेकर के। तो देखना यह होगा कि अब अदालत का मामला है, अदालत ही जाने की इसमें ईडी क्या कस्टडी लेती है, क्या छोड़ती है, या अदालत उनको रिहा करता है या दोबारा से उनको कस्टडी देती है, ये मामला है। अब ये राजनीति बना हुआ, लेकिन ये है कि अब देखा होगा आम आदमी पार्टी को लगातार अपने को ईमानदार कहते हैं, लेकिन वही बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस्तीफा मांग रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलती है, गैंग चलता है। बार बार यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखना ये होगा कि अब जो फैसला आना है, जो राहुल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, क्या कोर्ट से उनको राहत मिलेगी या फिर ईडी की कस्टडी दोबारा मिलेगी? तो बिल्कुल अजय, तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी कि आखिर क्या रिमांड एक्सटेंड होती है या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने झारखंड के 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार देर रात 4 राज्यों के लिए 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इसमें झारखंड की 3 सीटें भी शामिल हैं, जिसमें खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा सीट से कांग्रेस के पूर्व झारखंड अध्यक्ष सुखदेव भगत और हजारीबाग से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो झारखंड से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब कांग्रेस थोड़ी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें
हजारीबाग से जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय पाठक रांची से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय पांडे रांची से जुड़ गए हैं। अजय पांडे जी, जिस तरह से खबर है कि अब कांग्रेस की स्थिति थोड़ी साफ होती हुई दिखाई दे रही है, झारखंड में 3 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अजय जी बिल्कुल, ये इंडी गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन है वो झारखंड में अब वो गांठ धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है। आपने देखा कि कल जो सीपीसी की बैठक हुई और बैठक में ये झारखंड राज्य के 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने ये नॉमिनेट किया गया है। तो ये चीजें सामने तस्वीर अब धीरे धीरे इंडी गठबंधन की जो गांठ है वो खुल रही है। लेकिन जो लोहरदगा सीट है, जो लोहरदगा सीट को लेकर के जो जीत चल रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में, लेकिन ये बिना उनके फैसले से, बिना उनके सहमति के पहले कि लोहरदगा कांग्रेस सीट को अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में जो लोहरदगा सीट जो है, निश्चित रूप से अब ये बातें सामने आई है कि वहां से लगातार रहे चमरा लिंडा जो विधायक है, वहाँ स्थानीय विधायक हैं और वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। ये पार्टी में ये भी तय हो चुकी है तो वहाँ से चमरा लिंडा वहाँ के नेतृत्व करेंगे। लेकिन कांग्रेस इसके बिना सहमति के पहले ही चीजों लोहरदगा सीट को नॉमिनेट किया, तो निश्चित रूप से आगे वाले चीजों में लोहरदगा कांग्रेस के लिए कठिन रहा हो सकता है। और अभी बयान भी आया है कि जो सुखदेव भगत वहाँ के जो प्रत्याशी चुने गए हैं लोहरदगा से, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब चमरा लिंडा इनसे बात करेंगे, चूंकि सीट मामला गठबंधन का है और गठबंधन धर्म निभाना है। तो ऐसे में उनको जो भी चीजें जो होगा उनको हम मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरीके से जो भी चीजें हुई हैं, आने वाले समय में कोहलान जो क्षेत्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गढ़ रहा है, वहां से 5 विधायक हैं। तो वैसे में अब जो बाकी सीटें जो होना है, 4 सीटों का जो उम्मीदवारों को घोषणा होना है, उसमें अभी कोहलान को लेकर के कई जीते हुए है। वो उसमें कई प्रक्रिया हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वो चाहती कि कोहलान की 2 सीटें जो हैं वो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में जाए, और इससे अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो निश्चित रूप से जो इंडी गठबंधन धीरे धीरे ये चीजें किस तरीके से अब वो दोनों पार्टियां अब इसको समेटती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अजय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो काफी ज्यादा स्पष्ट है अपने उम्मीदवारों को लेकर भी और घोषणाओं को लेकर भी। वहीं अगर जेएमएम या कांग्रेस की बात की जाए, अभी सीट शेयरिंग पर ही पेच फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। क्या संभावना कि बाकियों का नाम का ऐलान कब होगा और जेएमएम कब ऐलान करेगी? देखिए, झारखंड जो 14 सीट वाले राज्यों में जो बीजेपी के पास जो उनके पास 12 एमपीज हैं, और हाल फिलहाल में आपने गीता कोड़ा जो एक लौता कांग्रेस की सांसद थी वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो वो उनके अस्वस्थता के कारण है कि उनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, और उनके जो भी गठबंधन में जो लोग हैं उनके सहमति यानी ताल से ताल मिलाकर के वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उनके आजू उनकी सहयोगी पार्टियां हैं तो उनको उनके अनुसार उनकी सहमति के अनुसार उनको सीट दे दिया गया। लेकिन ऐसी स्थिति जो इंडिया गठबंधन है उनके साथ ऐसी नहीं है। उनके साथ कई पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी है। तो ये बात तय है कि इनमें जो लोकसभा के किनारे नजदीक आती है, इनके बिखराव होना यह तय माना जा रहा है। क्योंकि कल ही जो प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने ये कह दिया था कि आरजेडी जो 2 सीटें की जो मांग कर रही है वो जिद करना छोड़ दे, वो अपनी जनाधार को देखे, तभी वो अपनी मांगों को रखे। तो ये इस बात की जो उनकी जो बगावती सुर है, जो कांग्रेस के अंदर जो चीजें तेवर वाली शब्द आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंडी गठबंधन को बिखेरता हुआ नजर आएगा। जी अजय, साथ ही आखिर वजह क्या, क्यों इतनी देरी, क्यों असमंजस की स्थिति, क्यों कंफ्यूजन? देखिए जो इंडी गठबंधन में कई पार्टियां हैं, तो हर पार्टियां के अपने अपने क्षेत्र में जनाधार हैं। जैसे कि आप पलामू और चतरा की हम बात करेंगे तो आरजेडी का गढ़ रहा है, वहाँ हमेशा आरजेडी वहाँ मजबूत स्थिति में रही है। तो ऐसे में वो आरजेडी अपनी उनकी पार्टी की जो जनाधार है वो नहीं चाहती है कि वो हम किसी दूसरे पार्टियों को दे दे, वो उनकी जनाधार किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए। ये तो चूंकि चुनाव लड़ना है, साथ में
एक मुहिम है पूरे देश में कि इंडी गठबंधन को तैयार किया गया ताकि भाजपा को बेदखल सत्ता से किया जाए। लेकिन ऐसी जब चुनाव वाली मामला आते हैं तो हर कोई पार्टियां चाहती है कि जो जिस क्षेत्र में उनकी जनाधार है वो अपने ही प्रतिनिधि को या अपने उम्मीदवार को खड़ा करे। तो ऐसे में संभालना ये उनको संवेदन बैठाना बड़ा कठिन है। आप ये झारखंड की बात ही नहीं करें, बिहार में भी यही हाल हो रहा है। लालू प्रसाद यादव आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस को तरजीह नहीं दे रहे हैं, जो उनके क्षेत्र के जो जनाधार वाले व्यक्ति थे उनको तरजीह देकर को उनको बुलाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के साथ जो ये समस्या हर जगह होगी। और मुझे लगता है कि जो झारखंड में जो स्थिति पैदा होने वाली है, अगर वो उनके समायोजन नहीं हो पाएगा तो स्थिति उनको जो 14 के 14 सीट लेने की जो दावा कर रहे हैं। अजय, अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की अगर झारखंड में स्थिति की बात की जाए तो गुत्थी जो है सुलझती जा रही है। 3 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अमेठी के कमरौली थाने के नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रेलवे क्रॉसिंग का पतला रास्ता होने की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि 3 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रकों की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकलवाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।